हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अब अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय 8, मतलब दोस्तों चैप्टर 8 है ना। अब दोस्तों इसमें पाठ का नाम यदि बात करूं तो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इस अध्याय में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को याद करना पड़ेगा। तो आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे 11th क्लास में ट्रिक की सहायता से, या मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया है उसमें डी ब्लॉक के अलग से तत्वों का ट्रिक और एफ ब्लॉक के अलग से तत्वों का ट्रिक। आपको यदि ना मिले तो एक बार क्या करें कि आप चैनल में सर्च कर लें कि डी ब्लॉक के तत्वों का ट्रिक बाय शिव कोचिंग क्लासेस। तो आप शिव कोचिंग क्लासेस डालकर सर्च कर लेंगे तो डी ब्लॉक के तत्वों का ट्रिक आ जाएगा और दोस्तों वहीं एफ ब्लॉक के तत्वों का भी ट्रिक आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे आवर्त सारणी का ट्रिक बना दिया दोस्तों। बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप उससे सर्च कर लें, ठीक है। तो आज हम दोस्तों लेकर आए हैं संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं। अब इस चैप्टर में हम उन क्वेश्चनों को कराएंगे जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है और जो कि काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंपोर्टेंट पूरे क्वेश्चन हम करा देंगे, लगभग 8 से 10 वीडियो रहेंगे इस चैप्टर के। छोटा सा चैप्टर है, इस छोटे चैप्टर में दोस्तों 10 वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सभी वीडियो आप क्रम से देखेंगे। पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं यार, पूरे के पूरे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि सर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, अब समय बहुत कम है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं पूरा कवर कराऊंगा, चिंता ना करें। आप पूरा देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। जितना अपलोड करता हूं आप आगे या पीछे देखें, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देख सकते हैं। आप कभी भी देखें, जैसे आप मैंने दोपहर में डाल दिया वीडियो, अब आप नहीं देख पाए तो आप जाएं प्लेलिस्ट में जाएं, आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाई की है क्या पढ़ाई नहीं की है। तो दोस्तों आपको पूरी पढ़ाई करने के लिए प्लेलिस्ट देखना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सब प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर लेते होंगे और विधिवत नोट्स बनाते होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है दोस्तों संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा पीरियाडिक टेबल में पीरियाडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। तो दोस्तों जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस और पी के बीच में रखे गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। दोस्तों ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समझ रहे हैं बात को। और जो एफ ब्लॉक के तत्व दोस्तों, तो डी ब्लॉक के बीच के तत्व को निकालकर अलग से व्यवस्थित कर दिया गया है, जिसे लैंथेनाइड व एक्टिनाइड समूह के नाम से जाना जाता है, या एफ ब्लॉक के तत्व किसी से कहा जाता है। इनको दोस्तों बांटा किस आधार पर गया है, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाते हैं उनके आधार पर इनको अलग अलग व्यवस्थित किया गया है, और साथ में परमाणु क्रमांक को ध्यान देते हुए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं संक्रमण तत्व। ये समान जानकारी था और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल दोस्तों इस चैप्टर की वीडियो एक भी मिस मत करिएगा। तो आप देख ही लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं संक्रमण तत्व। वे तत्व दोस्तों जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, या वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों आप लोगों को पता होगा डी n-1 मतलब दोस्तों बाह्यतम कक्ष के एक अंदर, बाह्यतम कक्ष के एक अंदर वाला कक्षक दोस्तों, जिसमें डी क्या होना चाहिए, अपूर्ण होनी चाहिए, मतलब पूर्ण इलेक्ट्रॉन ना भरे हो दोस्तों। तो जिन तत्वों के n-1 मतलब अंतिम कक्षा, जैसे दोस्तों मैं बात करूं आपका एक परमाणु है, इसमें कोष है ना, बाह्यतम कोष की बात करूं तो ये बाह्यतम कोष है n, तो इसका n-1 अंतिम से एक अंदर, ठीक है ना, इसे बोलते हैं n-1। यदि 2 अंदर तो n-2 बोलेंगे। तो जिसमें दोस्तों n-1 डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। विन्यास में भीतरी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण रूप से भरे होते हैं दोस्तों, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्लियर है। यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों जो संक्रमण तत्व होते हैं एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, या वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसका समान सूत्र कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों। तो n-1 D1 to 10 मतलब D 1 से 10 तक, NS1 to 2 मतलब S में 1 से, मतलब दोस्तों बाह्यतम कोष में S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि दोस्तों अंदर वाले कोष में D में 1 से 10 तक हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं या 2 या 3 या 4 या 5 या 10 ऐसे, है ना। तो ये हो गया समान सूत्र। अब इनके दोस्तों विशेषताएं पूछा जाता है
क्वेश्चन आएगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों आपको इनकी विशेषताएं याद करना है, कम से कम 5 विशेषताएं याद करना है। बहुत ईजी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला दोस्तों, इनकी प्रकृति धात्विक होती है, धात्विक होती है। अब धात्विक कैसे होती है दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन के रूप में परिवर्तित होते हैं, उन्हें धात्विक लक्षण कहा जाता है। तो दोस्तों जो संक्रमण धातुएं हैं, यह संक्रमण तत्व है दोस्तों, इनमें परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित होती है और दोस्तों इलेक्ट्रॉन देकर के ये प्लस या धनात्मक रूप में हो जाते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं दोस्तों इनकी प्रकृति जो होती है कैसी होती है? तो धात्विक होती है। अगला दोस्तों, ये कठोर होते हैं तथा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों में ऊष्मा और विद्युत आसानी से क्या हो सकता है? सुचालित हो सकता है या चालन हो सकता है। अगला, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होगा। अब जब दोस्तों ये कठोर हैं तो कठोर जो भी होंगे उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। मतलब यहाँ पर संक्रमण तत्वों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। अगला, ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा कि डी कक्षक अपूर्ण होते हैं और अपूर्ण होने के कारण दोस्तों डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था के कारण ही दोस्तों ये रंगीन आयन भी बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो दोस्तों कुछ, जैसे आपको पता होगा प्रकाश में सभी रंग होते हैं, तो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है और जिन रंगों को अवशोषित नहीं करता दोस्तों तो उन रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हमें आंखों से दिखाई देती है, तो उसे कह सकते हैं दोस्तों रंगीन आयन। तो रंगीन आयन दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, तो इस पर भी बनाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको विधिवत समझाऊंगा। तो अभी तो समझें दोस्तों कि ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, साथ ही दोस्तों ये रंगीन आयन बनाते हैं। कौन दोस्तों? संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातुएं कौन से हैं? समूह डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व ही कहलाते हैं संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व दोस्तों रंगीन आयन बनाते हैं। ये समन्वयन यौगिक बनाते हैं। समन्वयन, यह दोस्तों आपको पता होगा सहसंयोजिक यौगिक, और समन्वयन यौगिक दोस्तों आपको पता होगा अभी इसके अगले चैप्टर में आएगा दोस्तों, जिसमें हम समन्वयन यौगिक पढ़ेंगे, समन्वयन क्षेत्र पढ़ेंगे, है ना, उपसंयोजी क्षेत्र पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसी से बनता जो दोस्तों आपका उपसंयोजी यौगिक आएगा, उसी के अंदर दोस्तों समन्वयन क्षेत्र होता है और उसी संबंधित होता है समन्वयन यौगिक। तो अभी इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी आप इतना समझ लें कि ये समन्वयन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये समानतः अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अब दोस्तों अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों जो डी कक्षक होते हैं अयुग्मित होते हैं। अब आप याद रखिएगा, जिसके यानी कोई भी तत्व या परमाणु है जिसके दोस्तों कक्षक अपूर्ण होते हैं, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, वो दोस्तों अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों जिनके भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जिनके भी कक्षक युग्मित होते हैं, मतलब पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरा होता है, तो दोस्तों वो प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जिनके कक्षक अयुग्मित है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोस्तों प्रदर्शित करेंगे क्या? तो अनुचुंबकीय, और जिनमें युग्मित होता है कक्षक तो वो दोस्तों दर्शाते हैं क्या? प्रतिचुंबकीय। क्योंकि दोस्तों अनुचुंबकीय मतलब आकर्षित करना, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो आकर्षित करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो आकर्षित नहीं करेंगे। अगला दोस्तों, जो संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अब उत्प्रेरक क्या है दोस्तों? जो दूसरे को उत्प्रेरित कर दे किंतु स्वयं अपरिवर्तित हो, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ा दे या घटा दे किंतु स्वयं अपरिवर्तित हो, उसे कहते हैं दोस्तों उत्प्रेरक। तो समूह 18 के तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। आगे दोस्तों ये मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या कहलाता है दोस्तों? जब 2 या 2 से अधिक धातु तत्वों को आपस में मिलाकर एक नया धातु तैयार किया जाता है तो उसे कहते हैं मिश्र धातु। जैसे तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों मिश्र धातु का मतलब अपन प्रयोग पढ़ते हैं। और मिश्र धातु आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 6 में, तो उसमें लोहा का मिश्र धातु, कापर का और जिंक का, आयरन का, ये सारी मिश्र धातुएं आपने पढ़ा होगा तो समझा होगा कि मिश्र धातु क्या चीजें हैं। अगला दोस्तों ये अधातुओं के साथ
क्रिया करके अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर तो मैंने 10 बता दिया, लेकिन 10 याद नहीं करना यार, 5 याद कर लो बस, इजी इजी 5 याद कर लो और परिभाषा याद कर लो, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, विधिवत पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि 4 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा और 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।